Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. This is me, Hafiz Zaidi. In this video, we are going to see how to create an Amazon listing in 2025. इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ Amazon के अंदर लिस्टिंग को किस तरह क्रिएट किया जाता है इन 2025. वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे. स्क्रीन की तरफ चलते हैं. स्क्रीन के ऊपर आपको 3 लाइन यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लिस्टिंग. उसके बाद आपके पास आ जाता है कैटलॉग के बाद आ जाता है ऐड प्रोडक्ट. ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू ऑन द नेक्स्ट पेज फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट दी लिस्टिंग. सो यहाँ से लिस्टिंग आपकी बनना स्टार्ट हो रही होती है. यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आ जाते हैं. इमेजेस ऐड करके आप आगे जा सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी, वेब यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म, स्प्रेडशीट. सो वी विल हैव टू सेलेक्ट अ ब्लैंक फॉर्म. ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो इट विल टेक यू ऑन द नेक्स्ट पेज, जहाँ से आपकी प्रॉपर जो लिस्टिंग की चीज़ें हैं वो आपसे मांगना शुरू कर देगा और आप उसको पुट करेंगे. सो देयर आर 4-5 स्टेप्स जिसको कंप्लीट करके आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है. एक नई लिस्टिंग बनना स्टार्ट होगी. ठीक है, सो सबसे पहले आपसे ये बोलता है कि आइटम नेम एंड प्रोडक्ट टाइप. फर्स्ट आप आइटम नेम मेंशन करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट टाइप. हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू दी पुट दी रैंडम डिटेल्स ओवर हेयर इन ऑर्डर टू लाइक डिलीवर हाउ टू क्रिएट. यहाँ पे मैं रैंडम डिटेल्स पुट करने जा रहा हूँ. आई जस्ट वांटेड टू शो यू हाउ टू क्रिएट दी अमेजोन लिस्टिंग. राइट, हेयर इज़ द आइटम नेम. सो यहाँ पर हम लिखेंगे ठीक है, मैन क्लॉक्स. सो इट शोज दी कि ये आपकी कैटेगरी हो सकती है. ठीक है, अगर तो ये कैटेगरी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं. अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन सेलेक्ट अदर. तो आप यहाँ से अपनी मैनुअल कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं. लेट्स से हम कहते हैं यही है, सो हम कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड देन आपको ये आगे की तरफ ले जाएगा जहाँ पे आपसे मज़ीद जो है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स मांगी जा रही होंगी. इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने आपको 5 ऑप्शंस दे दिए टोटल. प्रोडक्ट आइडेंटिटी, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर, सेफ्टी एंड कंप्लाइंस. ठीक है, सो ये कुछ ऑप्शंस आपको इसने प्रोवाइड कर दिए हैं. यहाँ पर अगर आप आके देखें तो ऑल एट्रीब्यूट्स के ऊपर ये सेलेक्ट हुआ हुआ है. अगर आप रिकमेंडेड के ऊपर करते हैं तो कुछ मज़ीद जो है वो ऑप्शन श्रिंक हो जाएंगे, कुछ बॉक्सेस जो है वो हट जाएंगे. ठीक है, रिक्वायर्ड के ऊपर करते हैं तो और मज़ीद हो जाएंगे. हमने यहाँ पर ऑल एट्रीब्यूट्स के ऊपर किया हुआ है. हम यहाँ पर कुछ इररेलेवेंट कॉलम भी देख रहे होंगे बट वी विल हैव टू इग्नोर इट. ठीक है, तो वो हम इग्नोर करेंगे. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइटम का नेम है मैन क्लॉक्स. आपने प्रॉपर जो है वो अपनी एसईओ फ्रेंडली ऑप्टिमाइज कंटेंट क्रिएट करना है. टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन हमने अभी यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दिया है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोडक्ट टाइप. यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम टाइप कीवर्ड, यहाँ पर कैटेगरी आ जाती है, यही आप यहाँ पे देख सकते हैं. अगर इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं. देन 1 मोर कॉलम विल बी एडिड ओवर हेयर. यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएगा वेरिएशन का, सो आप उसमें वेरिएशन ऐड कर सकते हैं. बट इन दिस केस आई एम गोना टीच यू हाउ टू क्रिएट अ सिंपल लिस्टिंग ऑन अमेजोन. सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे एंड हेयर विल बी द ब्रांड नेम, आपका ब्रांड नेम जो भी होगा. ठीक है, XY. ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी आ जाती है, जिसे यूपीसी आप कह रहे होते हैं, EIN नंबर कह रहे होते हैं, GTN नंबर कह रहे होते हैं. आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपने GS1 वेबसाइट से जाके ही अपने बारकोड्स को परचेज़ करना है, बिकॉज अमेजोन नाउअडेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है अगर आपने किसी और थर्ड पार्टी से बारकोड को परचेज़ किया हुआ है. सो नाउ यू हैव अ टाइम टू परचेज द बारकोड फ्रॉम GS1, जो कि आपको फ्यूचर में कोई इश्यूज़ ना हो. ठीक है, हमारे पास अभी यहाँ पर हमारे पास UPC है. ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे. मैं क्विकली डिटेल्स को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ. देन आई विल टेक यू ऑन द नेक्स्ट पेज विच वुड बी अ डिस्क्रिप्शन. ओके, आ गए विच इज़ अ डिस्क्रिप्शन. सो यहाँ पर आप देखें आपके पास आ जाता है AI जनरेटेड लिस्टिंग कंटेंट. आप बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन या इमेजेस अगर क्रिएट करना चाहते हैं AI के थ्रू, जो कि अमेजोन का बिल्ट इन है, तो आप इससे लेवरेज उठा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा. सो ये उसकी हेल्प से जो है वो बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सकता है. एंड देन यू कैन मॉडिफाई योर कंटेंट विद योर टारगेटेड कीवर्ड्स. ठीक है, सो आप ये कर सकते हैं.
और इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट का आइडिया ले लेगा वो एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, बुलेट पॉइंट आ जाएंगे, मोर देन 5 बुलेट पॉइंट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप अप टू 9 इमेजेस ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, इंक्लूडिंग मेन इमेज। सो दिस इज़ वेरी सिंपल, जो कि सेकेंड स्टेप है। एंड देन उसके बाद हम आएंगे अपने थर्ड स्टेप विच इज़ प्रोडक्ट डिटेल। Product detail. So first of all you will see the option which is the model number. So whatever model it is, so आप वो रख सकते हैं, ठीक है। So model number आपकी अपनी मर्जी है। For example XYZ, I'm gonna put over here the random data, right? But you will have to add a correct data. और जितने ज़्यादा आप जो है अपने कॉलम्स को फिल आउट करेंगे इतने ही ज़्यादा जो है वो बेहतर रहेगा फॉर द एसईओ पर्पस, ऑप्टिमाइजेशन पर्पस। मॉडल नेम यहाँ पर आप रख सकते हैं, स्टाइल आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉलम्स ऐसे होंगे जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट नहीं होंगे या वहाँ पर शो ही नहीं करवा रहे होंगे। ये कॉलम्स डिसाइड होते हैं जब आप अपनी की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस पर होते हैं। बट मोस्टली जो है वो प्रोडक्ट से रेलेवेंट होते हैं, कुछ जो है वो इरेलीवेंट होते हैं, उसे आपने इग्नोर करना है। तो हमारे केस में मॉडल नंबर है, मॉडल नेम है, ये मोस्टली होता है। स्टाइल है, ठीक है, टारगेट जेंडर है, जो भी है, एज रेंज डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, कलर कौन सा है उस प्रोडक्ट का, साइज़ कौन सा है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लॉक्स फॉर मैन की कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, तो उससे रेलेवेंट जो है यहाँ पर आ रहे हैं। सप्लायर पैकेज टाइप, उसके बाद जो है मज़ीद कुछ आपके पास रेलेवेंट आ जाते हैं ऑप्शन, कुछ रेलेवेंट आ जाते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देने। मैं क्विकली अपना डेटा ऐड कर लूँगा और देन आगे लेके जाऊँगा। आफ्टर दी थर्ड स्टेप वी आर ऑन द फोर्थ स्टेप विच इज़ द ऑफर। एंड हेयर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑप्शंस मिल जाते हैं विच यू नीड टू पुट दी राइट इन्फॉर्मेशन ओवर हेयर। नंबर 1 पे आपको SKU मिल जाता है विच इज़ स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो कि आपके लिए होता है, ठीक है। ये अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पेज के ऊपर नहीं शो हो रहा होता, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है इफ़ इन केस इन फ्यूचर आपके पास जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम योर कैटलॉग, सो आप वो SKU नंबर डाल के फ्रॉम बैक एंड ऑफ द सेलर सेंटर देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वांटिटी आ जाती है, जो भी क्वांटिटी आपके पास है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हैंडलिंग टाइम आ जाता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 5 है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू डू FBA, सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये FBM के केस में हो रहा होता है। उसके बाद रीस्टॉक डेट आती है, यहाँ कैसे सेट करनी है वो मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये जो आपकी सेल प्राइस, योर प्राइस है, योर प्राइस और से ये आपकी लिस्ट प्राइस जो वो सेम रहती है, ठीक है, ये सेम रहती है। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना वो सेल प्राइस क्रिएट करना चाहता हूँ $50 की, और मैं उस सेल प्राइस के ऊपर सेल करना चाहता हूँ। बट बिफोर सेल प्राइस आपको क्या करना होगा, आपको योर प्राइस, जो आप एक योर प्राइस रखेंगे फॉर एग्जांपल $60, इसके ऊपर एटलीस्ट 4 to 5 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू क्रिएट अ सेल प्राइस। सो योर प्राइस एंड अ लिस्ट प्राइस वुड बी अ सेम। एंड जब सेल प्राइस आप बनाना चाहते हैं, सो सेल प्राइस फॉर एग्जांपल आप रखना चाहते हैं $50, ठीक है, तो $50 आपने यहाँ पर सेट कर दिया और यहाँ पर आपने स्टार्ट और एंड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। ऑफर रिलीज डेट भी आपकी सेम वही होगी जो स्टार्ट डेट होगी। सो इस तरह से आपकी स्ट्राइक थ्रू प्राइस बन जाएगी, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू प्राइस आपने अगर नहीं देखी तो वो मेरी वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर देख लें, मैंने इन डिटेल में वो बताए हुए हैं। तो एक तो यहाँ पर ऐसे से आपकी स्ट्राइक थ्रू प्राइस बन रही होती है। उसके बाद आइटम कंडीशन है, ऑब्वियसली न्यू है। फिर आपकी लिस्ट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया था योर प्राइस होती है। तो उसके बाद अगर आप कोई और मज़ीद आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और कुछ आपसे इररेलेवेंट होंगे तो आपने इग्नोर करना है, ठीक है। आई थिंक कुछ इररेलेवेंट है तो यहाँ पर फुलफिलमेंट चैनल जो है इंपॉर्टेंट है। आप FBM कर रहे हैं, FBA कर रहे हैं। इफ़ यू आर डूइंग FBM, सो आपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट सेलेक्ट करना है। एंड इफ़ यू आर डूइंग FBA, सो यू विल हैव टू सेलेक्ट द Amazon will ship and provide customer service fulfilled by Amazon, this option, ठीक है। उसके बाद आपकी आइटम पैकेज डायमेंशन आ जाती है जो कि आपको सप्लायर से मोस्टली केसेस में मिल रही होगी, वो यहाँ पर ऐड कर देंगे, वेट ऐड कर देंगे। एंड देन यू विल हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ सेफ्टी एंड कंप्लाइंस, विच इज़ लास्ट स्टेप इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लिस्टिंग ऑन Amazon। सो सबसे पहले आपके पास आ जाता है कंट्री, रीजन ऑफ ऑरिजिन, जिस भी कंट्री में आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, बन रही है, चाइना है,
नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, यूके है, जो भी है, राइट। सो आप वहाँ वो कंट्री ऐड कर देंगे। आर बैटरी रिक्वायर्ड, सो अगर बैटरी है तो ठीक है, अदरवाइज नो, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास और मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे जो इररेलेवेंट होंगे और कुछ रेलेवेंट होंगे। आइटम वेट आप नॉर्मली ऐड कर देंगे जो भी आपके आइटम का वेट है। इज दिस प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू बायर एज रिस्ट्रिक्शन, अगर तो है तो कर दें, नहीं है तो फिर ऐसे ही रहने दें, नो कर दें, ठीक है। मटेरियल, आउटर मटेरियल क्या है, ठीक है। बाकी कुछ इररेलेवेंट है से आप ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड में आप यहाँ पर अगर देखें कुछ अगर आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है तो वो यहाँ पर आप कर दें। कुछ नॉन लिथियम बैटरी एनर्जी कंटेंट यूनिट हमारी प्रोडक्ट से रेलेवेंट है ही नहीं, हम छोड़ देंगे, ठीक है। अगर रेलेवेंट हो तो उस केस में हमने फुलफ़िल करना होगा। और उसके बाद जो है आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है वो आपकी लिस्टिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इन द वेरी सिंपल वे मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि लिस्टिंग अमेज़ॉन के ऊपर किस तरह क्रिएट होती है। अगर आपके पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन है और आपको लिस्टिंग क्रिएट करने में कोई इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प यू आउट इन योर अमेजॉन पीपीसी और इन योर अमेजॉन जर्नी, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।